अच्छा ये मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, आई होप हो गई है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, सो आज हम कोशिश करेंगे कि एक मिनट रुको, कोई अभी आ रहे हैं। ठीक है, सही। अच्छा यार, और ये मॉज नहीं आया अभी? मॉज कहाँ है? मॉज आ गए हो? जी सर, आ गया आ गया। रोज होती है। बच्चा आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम वालेकुम मैंने सर, सुना अल्लाह था का बड़े शुक्र बीमार आप हैं। कैसे? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो ना थोड़ा सा नाम लेके बुलाने से एहसास होता है कि तुम लोग आए हो। मोना आप आ गए हैं? कैसे हैं आप? सर अब आपकी तबीयत से ठीक है? हाँ यार बहुत बेहतर है, मच बेटर। सर लाइब्रेरी में बैठे हैं किसी? भाई ये वर्चुअल लाइब्रेरी है, बैकग्राउंड लाइब्रेरी का गया हुआ है। हमने कहा हम भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं सर तो। गर्दन तो नहीं है, आप आपने गर्दन एक जगह रखी हुई है। अच्छा मुझे लगा पता नहीं किसी बांध के बिठाया हुआ है आपको। यार बांध के ही बिठाया हुआ है भाई। मतलब मैं तुम्हें कहता था कि यार ये बहुत मुश्किल है ब्लेंड सिस्टम ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, लेकिन अब ये उससे ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ये मतलब ऐसे करके बैठना पड़ता है। सर मैं बस कुकिंग कर रहा था, आपकी क्लास आई है तो मैं कुकिंग छोड़ के आ गया हूँ। ये देखिए मेरी तुम आ गए शक्ल, हो, क्या हालत देखे। तुमने क्लास लेनी शेफ है कोट पहना है, भाई, जिंदगी में क्या करना है? शेफ कोट पहना हुआ है सर, साथ ये देखें वो तो पिज्जा पहना हुआ बना है, रहा था। लेकिन क्लास ले लो भाई। ये तुम सारे हाँ साइड। बस छोड़ बना आया रहा सर। था, बेहतर चीज नहीं। हाँ जी, पिज्जा बना रहा सर, तो अच्छी चीज नहीं। पिज्जा बना रहे हैं यार, ये तो यस सर। गलत है। हम नहीं इसके साथ बोलते कि पिज्जा बना रहा है और हमें यहाँ पर तरसा रहा है। बस सर क्या करेंगे, मुझे तो लगा था आज आपकी क्लास नहीं होगी, इसलिए मैं ना कुकिंग क्लासेस लेने आ गया। हाँ तुम लोगों ने तो भाई वो ना कि पूछते ऐसे हैं कि क्लास मतलब हो ही ना। मैसेजेस की टोन ऐसी होती है कि अच्छा यार क्लास तो नहीं है ना, मतलब टोन में ये बात की हमें क्लास आपकी होनी तो फिक्र नहीं होती है है ना। ना, बस सर हमें आपकी सर फिक्र आपकी होती है फिक्र। ना, फिक्र से पूछ रहे होते हैं सिर्फ, और कोई वजह नहीं होती। ये क्लास क्यों नहीं हो रही हमें? बस ये सर ये मोहब्बत के तकाजे हैं। मोहब्बत के सिर्फ तकाजे आपसे ये कि प्यार है क्लास हमारा। कहीं हो ही ना जाए। तकाजा ये तुम लोगों का कि हो ही ना जाए क्लास। तो वो मैंने होता है कि कहा क्लास से बेहतर है कि सब पहले सही हो जाए, क्लास तो होती रहेगी। सर हाँ, उस्ताद हमारे लिए ज्यादा मोहतरम है। हाय हाय, यही तो मसले है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ना भाई। मुझे अच्छी तरह पता है स्टूडेंट्स की फीलिंग कहाँ जाती है। क्लास का आज तो उसमें आतिश भी टीचर कभी का जब फायदा नहीं होता था। है, टीचर का फायदा होता है। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी शादी हो गई है। हाँ थैंक यू जी, मेरी शादी भी हुई है एक हफ्ता पहले। ये मुझे हमें नहीं यकीन है सर, कोई मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएं, आपने पिछले सेमेस्टर भी कहा था। हाँ सर सही कह रहे हैं। बहुत आला बहुत आला। फिर कहना अगले हफ्ते फर्स्ट शादी फिर हो गई। उससे पिछले साल आपने कहा था आपका दिल टूट गया, धोखा हो गया। भाई आप स्टूडेंट हो कबीर तो सिंह ऐसे, मोड में आए हुए थे। स्टूडेंट हो तो ऐसे टीचर से प्रूफ मांग रहे हैं क्या? पिछले से पिछले साल आप कबीर सिंह मोड में आए हुए थे सर। हाँ मुझे लगता है भाई तुम मुझे बचपन तक जानते हो अमीर, तुम्हें बचपन तक ये भी पता है कि मैं बचपन में क्या था। जितने साल तुमने गिना दिए हैं ना। हाँ नहीं लेकिन चलो, इट्स अ न्यूज़ में शेयर कर लेता हूँ जी। आई गॉट मैरिड अ वीक अगो। बड़ी छोटी सी सेरेमनी थी, 6-7 लोग थे। कांग्रेचुलेशन सर। बहुत सर उससे पहले हमें बहुत ओथ बहुत लें। मुबारक हो। सर मुबारक हो ओथ सर, लें। मिठाई सर पहले ओथ लें, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ मैं थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का, प्यार का। बस वही मैं कह रहा था कि शादी की मैंने जरूर है, लेकिन वही किया है जो मैं आप लोगों से भी ऐसे ही इत्तेफाक से, वो उसी दिन टॉपिक भी पिछले हफ्ते यही चल रहा था, शादी शादी का। तो शादी बिल्कुल सादगी से की है, 7-8 लोग थे सिर्फ घर वाले, और हमने जाके शादी कर ली। कोई वो 250 करोड़ वाली वेडिंग वाला कोई मामला नहीं था, कोई मेहंदी नहीं थी, कोई कुछ सर नहीं था। आपने ऐसे क्या हमें जाके शादी कर ली? जैसे मैं बोर हो रहा था बैठा, मैंने सोचा चलो शादी कर लेता हूँ। भाई कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है, बस पकड़ के उन्होंने कहा अच्छा यार तुम काम कर रहे हो तो ऐसा करो, ये थोड़ी सी शादी भी कर लो। तो वो थोड़ी सी शादी भी दरमियान में हो गई है। तो बट थैंक यू मैं जो गाइस। कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा हाँ कुछ नहीं कहूंगा। सर हाँ, अब नहीं सच बता दें। शादी हुई है, कत्ल नहीं किया मैंने। तो गवाही ऐसे था जैसे कत्ल कर गया है। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नहीं सर, बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। आपको भी भाई, सबको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड विशेस। मिठाई दूंगा,
लेकिन अब जैसे ही इंशाल्लाह अगर खुलता है ये एफसी वापस, तो फिर आप जब आएंगे तो फिर मिठाई ड्यू है, ठीक है जी। सर मिठाई भी ले आइएगा सर, नहीं मिठाई भी ले आइएगा और ग्रेड्स भी साथ ना जरा सही है, वेरी गुड। एक मोतीचूर का लड्डू साथ ए। हाँ, एक उसके ऊपर ए लिखा होगा ना, मोतीचूर के हर लड्डू के ऊपर ए लिखा होगा, वो मैं बांटता जाऊंगा। सही है भाई, ठीक है। और कोई अच्छी सजेशन? मेरा ख्याल है आप ही कर लें, अब मेरा क्या काम है, ये आप ही कर लें। और कोई सजेशन हो तो वो भी दे दे, वो कर लेते हैं। उससे ज्यादा अच्छी सजेशन जो आपके अलावा जो शादी करेगा उसको +10। सही। चलो हूं आ जाइए वापस, शादी तो निकल आइए भाई। कैन वी नो? सर मेरे भाई की शादी है, ये तो तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही इनकी सर, कसम खुदा की। हफ्ते का पूरा दिन घुमाया फिराया इन्होंने, बहुत जलील कराया है सर। भाई देख ले, पर मैंने ऐसे शादी की है कि 7 लोग शादी में गए थे और शादी करके गए। सर अभी तक 17 बंदों को ना मैं क्या कहते हैं कपड़े शपड़े खरीदवा चुका हूँ 17 बंदों में। माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। अच्छा अब भाई आ गए कल्चर पे वापस, थोड़ी सी बात कर लें कोर्स की। सर ये शादी भी कल्चर का हिस्सा है। हाँ, शादी है तो सही, कल्चर का हिस्सा तो है शादी, बिल्कुल। अच्छा जी, तो हाँ, तो मैं बता रहा था आपसे कि कल्चर इज समथिंग दैट इज ऑल अराउंड अस, और हमने कहा था कि 3 पर्सपेक्टिव्स हैं जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया देखते हैं हमेशा से। कल्चर हो, दुनिया की कोई चीज़ हो, हम ये कहते हैं कि ये 3 टूल्स के थ्रू हम इनको जरूर एक दफा इवैल्यूएट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला टूल हमारा था स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। तो आपको याद होगा जब मैं आपको स्ट्रक्चर फंक्शनल पढ़ा भी रहा था तो मैंने कहा था कि ये वो साहिबान हैं, वो ऑलवेज इंसिस्ट कि दुनिया की हर चीज कोई ना कोई स्ट्रक्चर है और हर स्ट्रक्चर का कोई ना कोई फंक्शन लाजमी होगा। तो इनकी जुबान में जब हम कल्चर को देखते हैं तो उनका ख्याल है कि कल्चर, इफ वी टेक इट एज अ स्ट्रक्चर, इट हैज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। और वो फंक्शन इसका ये है कि एज ह्यूमंस वी कैन नॉट लिव अलोन। हमने शुरू में ये बात सीख ली आज से कुछ 15-20 हज़ार साल पहले कि अकेले होंगे तो मारे मिटे जाएंगे, वी हैव टू लिव टुगेदर टू सर्वाइव। तो कल्चर वहीं से आया ना, इट्स अ शेयर्ड वे ऑफ लिविंग। तो उसमें ये हुआ कि हमें लगा कि इसका एक ही फंक्शन समझ आता है, दैट वी नीड टू मीट ह्यूमन नीड्स। कल्चर का दुनिया में सबसे पहला और आखिरी फंक्शन ये है दैट इट इज अ स्ट्रक्चर दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन टू cater to human needs, that's it। और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सिंपल बात है कि इंसान की जरूरियात है, उसको पूरा करने के लिए हमें खास किस्म का कोड ऑफ लाइफ चाहिए, एंड कल्चर प्रोवाइड्स दैट कोड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं देयर आर सम कल्चरल यूनिवर्सल्स। कल्चरल यूनिवर्सल्स यानी हमने देखा कि दुनिया में कितने हजार किस्म के डिफरेंट कल्चर्स है ना, बट कोई ऐसी चीज है जो उन सब में मुश्तरक हो, समथिंग दैट इज कॉमन अमंग ऑल द कल्चर्स इन द वर्ल्ड। तो पता लगा कि हाँ, ऐसी 4-5 चीजें हैं जो कॉमन है। सबसे पहली चीज है, इसको हम कहते हैं यूनिट ऑफ फैमिली, यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इटसेल्फ। दुनिया में कोई भी कल्चर हो, किसी भी दुनिया के खित्ते में हो, आज से 10,000 साल पुराना हो, 200 साल पुराना हो, एक चीज कॉमन होगी कि फैमिली नाम की चीज जरूर होगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एग्जिस्ट्स इन ऑल कल्चर्स अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस टाइम, अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स। तो ये यूनिवर्सल बात है, यानी जो बेसिक ह्यूमन नीड है उसको फुलफिल करती है। यानी ह्यूमंस आर मेड इन सच अ वे, बायोलॉजिकली स्पीकिंग, कि जो ह्यूमन इन्फेंट होता है ना, दैट इन्फेंट कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन। हम बच्चे थे जब, तो वी नीडेड टू बी नर्चर्ड, टू बी टेकन केयर। गर्मी है तो गर्मी से बचाया जाए, सर्दी है तो सर्दी से बचाया जाए। आपने कभी दूसरे जानवरों के देखे हैं बच्चे? वो इधर बच्चा पैदा होता है, 2-4 मिनट खेला, अपने पाँव पे खड़ा हुआ, एंड द किड और द किड क्या कहेंगे, द बच्चा इट्स ऑन इट्स ओन। लेकिन ह्यूमन में मसला ये है कि नॉट ओनली दैट वी नीड टू बी टेकन केयर ऑफ अप अंटिल 2 इयर्स ना, 2 साल तक बच्चे की प्रॉपर देखभाल करनी पड़ती है। फिर जब वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है, फिर भी उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और बाज़ औक़ात तो आप 100 के कोर्सेज में भी आ जाते हैं, फिर भी हम लोग बहुत ज्यादा होते हैं कि ये कर लो वो ना करो टाइप बातें, है ना। तो भाई आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बोले यस सर। ठीक जी सर आ रही है। तो कल्चर की सबसे पहली अच्छी बात क्या हुई, यानी इसका सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ, दैट इट इज दैट स्ट्रक्चर दैट इज देयर टू मीट ह्यूमन नीड्स। फिर दूसरा एक यूनिवर्सल कल्चर, फ्यूनरल राइट्स,
यानी लोगों को हम इंसानों में एक बड़ी अजीब आदत है कि जब हमारे करीब तरीन लोग दुनिया से चले जाते हैं तो हमें उनके लिए कोई ना कोई रिचुअल जरूर होता है। कोई अपने प्यारों को दफनाता है, कोई जलाता है, कोई क्या उसे कहते हैं यार, वो जो चट में होता है, क्रिमिनेट, क्या उसका लफ्ज अंग्रेजी में? क्रीमेट करते हैं। क्रीमेट करते हैं, हाँ, कोई क्रीमेट करता है। मतलब दुनिया सारी में एक बात कॉमन है कि ये नहीं होता कि फर्ज करो कि मैं अफ्रीका के किसी गांव में हूँ और मुझे पता लगा सुबह उठे कि जी मेरे दादा वो इंतकाल कर गए हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा अच्छा यार ऐसा है कि दादा वो इंतकाल कर गए, बट मैंने दही लेने जाना है, मैं दही ले आता हूँ, तुम आलू के रोट पराठे बना लो, तो बैठ के पराठे पराठे खाते हैं, दादा आपको देख लेंगे, वो तो चले गए हैं। यानी एवरी लाइफ एक्टिविटी सीजेस टू ऑनर द डेड। अब उसमें 2-3 तरीके जरूर है, वो कल्चरल हैं, वो डिफरेंट है। यानी कहीं बहुत ज्यादा मॉर्निंग है कि आपने बहुत ज्यादा इजहार करना है दुख का, कहीं उसी बात को खुशी की अलामत है। अफ्रीका में ऐसे ट्राइब्स भी हैं कि दे मेक मैरी, यानी वो दे सेलिब्रेट द डेथ। वो इस तरह से कहते हैं कि दे आर ट्रांसफरिंग इनटू अ न्यू लाइफ, तो हम इनको वी आर गिविंग अ फेयरवेल, अच्छे अंदाज में उनको भेज रहे हैं। आपने शायद देखा है अफ्रीका के कुछ आज भी ऐसी है मुल्क कि बाकायदा जो कॉफिन होते हैं ना, वो खास तरह से डिजाइन किए जाते हैं, जिस तरह की उस बंदे को चीजें पसंद है। किसी को बंदूकों का शौक है तो उसकी पूरी का पूरा कॉफिन ही एक बंदूक बना दी जाती है। तुम लोगों ने वो फिल्म देखी है गैंग्स ऑफ वासेपुर? यस सर, यस हाँ सर लेकिन वो मीम देखा है वो जिसमें वो अफ्रीकन्स डांस कर रहे होते हैं और उन्होंने कॉफिन उठाया होता है। हाँ, वो रिचुअल है, यानी वो राइट है उनका उसको ऑनर करने का। हमें ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, वो ये कि तो उनका सर इस तरह तो इजिप्शियन कल्चर में भी दे यूज्ड टू ममीफाई द बॉडीज एंड अंदर वो सारी चीजें डालते थे वेरी उनके गुड, खाने पीने की और गोल्ड वगैरह। शाबाश शादिया। इजिप्शियंस तो बहुत आगे थे इस सारे मामले में। इजिप्शियंस, इजिप्टोलॉजी की शायद मैंने आपकी क्लास में कुछ बात की थी कि इजिप्टोलॉजी मतलब इजिप्शियंस का ख्याल ये था कि ये जिन लोगों का ममीफाई कर रहे हैं दे नॉट डेड, दे ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट लाइफ। तो उसके लिए वो उनके यूटेंसिल्स, खाने पीने के बर्तन, चॉकलेट, सेब, अनार, जो भी बेसिक जो उस बड़े को चीजें के साथ थी, वो उसके साथ कॉफी में रख देते थे और कहते थे कि अभी ये अब तो हम इसे छोड़ेंगे इन द ग्रेव, बाद में उसने उठना है तो इसको भूख तो लगनी है, तो इसको खाने पीने का सामान साथ देते हैं। इजिप्शियंस तो बड़े मजे के लोग हैं यार। आपको पता है कि नाइल जो है, दरियाई नील, वो कायरो से गुजर रहे हैं या पूरे इजिप्ट से गुजर रहे हैं। तो जितने ये हैं कि टेम्पल्स जिनको हम एहराम मिस्र कहते हैं, पिरामिड्स, ये सारे उसकी वेस्ट कोस्ट पर है ना। तो आइडिया ये था कि ईस्ट से सूरज निकलता है और वेस्ट में गुरूब होता है। तो इस तरह इंसान ईस्ट से यानी नील के ईस्ट से उठा, दरिया पार किया और हमने इसको वेस्ट में दफना दिया है। अब ये कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, जब भी उनका एक तरीका था, तो दे विल गेट अप। जी मरीहा, आपने हाथ रेज किए। मरीहा कोई सवाल है? सर नहीं, एक्चुअली मेरे ना कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं, तो आई विल गो आउट एंड आई विल कम बैक टू द थिंग। ठीक है। आई कांट इवन हियर द ऑडियो प्रॉपर्ली सही तरह। अच्छा, बाकियों को आवाज आ रही है ना? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है। यस सर आ रही है। परफेक्ट। इसी तरह जो तीसरी कल्चरल यूनिवर्सल है, जो हम लोग को लगता है छोटी बात है लेकिन बड़ी मजे की बात है, वो है जोक्स। दुनिया के कोई कल्चर हो, मतलब तवा लगाना, वाट लगाना दोस्तों की, उनके साथ उनकी लेग पुलिंग करना, ये भाई यूनिवर्सल है, दुनिया में सारी जगह होता है और हर उम्र में होता है। मतलब आप दोस्त जब आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे का तवा लगाते हैं ना? जी सर। 5 दोस्त बैठे तो एक बेचारा है, एक बेचारी, उनकी बारी आ जाती है, सब मिलके उसको अच्छा खासा टफ टाइम देते हैं और एंड में कहते हैं यार मजाक कर रहे थे यार, तूने माइंड कर लिया, है ना। ये जो मामला है ये इतना बड़ा यूनिवर्सल है, अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस एज, अक्रॉस कल्चर्स, पूरी दुनिया में ये मामला, जोक्स का जो मामला है ये पूरी दुनिया में चलता है। ठीक है, तो ये तुम कह लो कि स्ट्रक्चर फंक्शन वाले जब कल्चर को देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं कि ये चीजें क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। अगेन सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी। कल्चर एक इंस्टीट्यूशन है, कल्चर एक स्ट्रक्चर है जिसका बेसिक फंक्शन है टू मीट ह्यूमन नीड्स सो दैट वी कुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ठीक है, सॉलिडेरिटी के साथ रह सकें, स्टेबिलिटी के साथ रह सकें। अब इसमें मुसीबत जो है वो ये है, खजीना जी, खजीना का कोई सवाल है? सर आपने ये बात की है कि जो रिचुअल्स होते हैं they're there to make the
ह्यूमंस नीड, लेकिन जो फ्यूनरल रिचुअल्स हैं वो काफी दफा इनसेंसिटिव भी होते हैं। जैसे पाकिस्तान में ये होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाए, जिस फैमिली की डेथ हुई होती है उनको ही सारा जनाजे के लिए सारा खाना अरेंज करना पड़ता है। तो एक सेंस से ये काफी इनसेंसिटिव नहीं हुआ कि आपकी पहली फैमिली मेंबर की डेथ हुई है तो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पूरा अरेंज करो, ये करो, वो करो। तो ये एक तरह से रिचुअल्स इनसेंसिटिव भी हो सकते हैं अगर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। पहले तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ले लो। पंजाब में या इंडो पाक कल्चर में पहले ये चीज नहीं थी। पहले ये था, कहा जाता था कि गांव देहातों में ना, पहले गांव देहातों का कल्चर था, ये अर्बन कल्चर आप जो जिक्र करें। गांव देहातों में आज भी कल्चर ये है, खसूसन फ्यूनरल राइट्स का, यानी दफनाने का, कि जिस घर में वफात हुई होती है ना, उस घर में कहते हैं 3 दिन या 7 दिन चूल्हा नहीं जलता। और वो 3 दिन या 7 दिन जो हमसाए हैं या जो आपके करीब 3 रिलेटिव्स हैं वो आके खाना पकाएंगे, क्योंकि दे वांट टू ऑनर कि आपके घर में वफात हुई है, तो यू शुडंट बी बॉदर विद द टास्क कि खाना कहाँ से आएगा। और तो इस्लामिकली भी तो यही है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में तो ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, उसको कहते हैं पख्तून वली एक पूरा कोड ऑफ लाइफ है, जिसमें वफात के कुछ 40-50 दिन बाद तक लोग आते रहते हैं और किसी ना किसी तरह बाकी लोग उनका ख्याल करते हैं। अब हुआ ये कि ये तो था कल्चरल प्रैक्टिस, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग बिजी हो गए, जिंदगी मसरूफ हो गई और लोग अपने अपने कामों में ज्यादा पड़ गए। तो अब ये होता है कि अब हमारे शहरों में भी, लाहौर में या बड़े शहरों में, कि अब लोग जब आते हैं लोगों के घर ताज़ियत करने, तो अब वो बर्डन है कि जाहिर है उनको ना सिर्फ ये कि उनको भी खाना मिलाना देना है, और उसके अलावा तुम पता नहीं है शायद हमारे पास पंजाब में तो अजीब रिवाज है, सूट वगैरह भी दिए जाते हैं। मतलब वलीमा कह रहा हूँ, उस पर 40वें पर लोग सूट लेके आ रहे होते हैं जिनके यहाँ वफात होती है, उनके करीब तरीन लोगों के लिए। तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। इस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि कल्चर क्या कंस्ट्रेंट है या कल्चर की कोई अपने आप में कोई फ्रीडम है। लेकिन आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि ये वाकई ही बहुत जगह मसला करता है। अच्छा, ये लिंक अगर बंद हो गया तो फिर मैं दोबारा शेयर करूंगा। अच्छा, अब इस पर्सपेक्टिव में खजीना सवाल का जवाब मिला? यस सर। हाँ, अच्छा। तो अब इसमें मसला ये है कि इस पर्सपेक्टिव में इसकी क्रिटिकल वैल्यूएशन हमने देखी कि अगेन वही जो बात स्ट्रक्चर फंक्शन पर्सपेक्टिव की थी, ये ओवरऑल तो पिक्चर अच्छी दिखाता है, लेकिन अंदर खाते क्या होता है वो समझ नहीं आती। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी नाम की चीज है। अब बंदा पूछे अगर ह्यूमन नीड्स ही मीट करनी थी, तो अब दुनिया में इस टाइम 7 अरब लोग हैं और देयर आर 7000 वेज टू लिव, 7000 कल्चर्स। तो बंदा पूछे फिर एक ही कल्चर क्यों नहीं हो गया दुनिया सारी में ना, ये इतने डिफरेंट शेड्स ऑफ कल्चर क्यों है? इसका जवाब स्ट्रक्चर फंक्शन पर्सपेक्टिव के पास नहीं है कि आया एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफरेंट क्यों है। टू बिगन विद, कल्चरल डाइवर्सिटी नाम की जो चीज है वो कहाँ से आती है? कहा जाता था कि पाकिस्तान में, इंडिया में आज से 100 साल पहले ये हालात थे कि हर 40 मिनट बाद और 40 किलोमीटर बाद आपकी जुबान भी चेंज होती थी और उसके साथ वे ऑफ लाइफ भी चेंज होता था। तो आप इधर से शुरू होते थे, तुर्खम से जाना दिल्ली तक गए हैं, बल्कि दिल्ली से भी आगे लखनऊ तक चले गए हैं, यू ऐसे हॉरिजॉन्टली आपने पूरा इंडिया क्रॉस किया। हर 40 किलोमीटर बाद नई जुबान आती थी, नया वे ऑफ लाइफ आता था। स्ट्रक्चरल फंक्शन पर्सपेक्टिव इस बात को हमें नहीं समझा पाया आज तक कि वो चेंज कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, तो ये इस पे एतराज है कि ये जो चेंज है उसको ये अकोमोडेट नहीं कर पाता, ये पर्सपेक्टिव। समझ आई बात की? हेलो जी जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। चलो ठीक है। हाँ नहीं सर आपने एक फ्यूनरल्स का है और एक जोक्स का है, और पहले वाला क्या था? फैमिली, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, वो बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, अब अगला पर्सपेक्टिव आ जाता है जिसको हम कहते हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ये कल्चर को कैसे देखते हैं? ये बड़े सिंपल लोग हैं। ये कहते हैं कि भाई कल्चर भी वही कर रहा है जो बाकी चीजें कर रही हैं, इट क्रिएट्स डिवाइड्स। कल्चर सिंपल एक, आप कह लो कि उसे कहना चाहिए शैडो, या फ्लावरी नेम है, शुगर कोट है, गोली कराई जा रही है। इसकी बेस पे सोसाइटी अपने अंदर क्लासेस को डिफरेंशिएट करती है। यानी कल्चर की वो जो नीड तुम बता रहे हो कि ह्यूमन नीड्स को तो मीट करता है, लेकिन इसमें मुसीबत ये है कि इट मीट्स द नीड्स ऑफ द फ्यू एंड कीप्स अदर फ्रॉम एक्सेसिंग दैट। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी अगेन मिसाल ही वो ज़हन में आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ मिसाल चेंज कर लूँ। सर जैसे रेसिज्म है, हाँ उसको क्या है सर
इसका मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसकी समझ नहीं आई थी। हाँ, मैं भी इसीलिए थोड़ा रुका हूँ कि ये समझा के आगे जाऊंगा। देखो यार, म्यूजिक आप सब सुनना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है सुनना, यहाँ तक मेरे साथ है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो लाइव राहत फतेह अली खान को सुनना चाहेंगे? सर मैं हर कोई सुनना चाहेगा आई गेस। हर कोई सर, कौन इनकार कर सकता है? कितने लोग हैं जो सुन सकते हैं, उनकी एक्सेस में है, अगर वो आज डिसाइड करें तो हफ्ते के अंदर अंदर राहत फतेह अली खान का प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने घर में या अपने लॉन में या कहीं करीब करीब। नहीं, ये तो सर- थोड़ा मुश्किल है। आई मीन लाइक सर राहत फतेह अली खान को बुला आप लें, बेदिया रोड पे फार्म हाउस है, वहाँ पे करवा लेते हैं। जरा ना मुद्दा। फिर साथ डीजे भी बुला लें सर। हाँ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। बेटा, मुझे तो भूल रिमिक्स गई है, डीजे तू बना अपना लेगा। भी काज करा, मुझे तो भूल गई है। सर हम आपकी रिसेप्शन भी सर, कर मैं तो देंगे, भूल आपने चुका की नहीं होगी। सही है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये है जिस तरह इनइक्वालिटी या सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सर कल्चर एक को। सर एक सस्ता भी है। हाँ, वो कौन जो है? मेरे हाथ को दाता दरबार चले जाए, वहाँ पे भी बड़े वीआईपी कवाल जाए होते हैं, संतू ये वो। गुड पॉइंट। मैं आता हूँ कवाली बड़ी वीआईपी हो जाएगी। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैं आता हूँ यहाँ पर। मजे की बात ये है कि राहत फतेह अली खान के जो चचा थे, नुसरत फतेह अली खान, जिसकी वजह से राहत को हम जानते हैं ना, बेसिकली राहत की ट्रेनिंग नुसरत से हुई है। आई एम नॉट श्योर। सर बाकी में चचा थे। हाँ हाँ, चचा थे। हाँ सगे चगे। हाँ, दे आर रिलेटेड। नहीं, मेरे नहीं ख्याल है, मेरे ख्याल से सिर्फ शागिर्द था और उसका लकब उसने आगे इस्तेमाल किया। नहीं, ये उसके, मैं आपको रिलेटिव थे। सारी कहानी सुनाता हूँ, एक मिनट। ये यार मरीहा का क्या मसला है? अगेन अपॉलजीज फॉर द डिसअपॉइंटमेंट। हाँ मरीहा, दोबारा ट्राई कर लो। भाई रिलेटिव थे, वरना तो अपने बाप की जगह नाम क्यों यूज करना था। देखो रिलेटिव थे, रिलेटिव। जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और उस्ताद इनके जो बाप थे, फरहत थे शायद उनका नाम, फरहत अली खान, जो इसके बाप थे। आपने नुसरत फतेह अली खान के साथ एक बंदा बैठा देखा है, गंजा सा, जो उसके साथ हारमोनियम बजा रहा होता है कवालियों में? यस सर। वो राहत के वालिद हैं। असल में पहले कवालियां गाई इस तरह जाती थी। कवाली ना एक बड़ी मजे की, इट्स अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक जिसका बहुत प्यारा ओरिजिन है। कवालियों के घराने हुआ करते थे, पटियाला घराना, दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, ये सारे घराने थे। ये जो कवाली का फन है ना, ये सिर्फ सीना पसीना मुश्किल होता था, यानी रिटन फॉर्म नहीं थी। ये उस्ताद भी नहीं, बल्कि बाप अपने बेटे को सिखाता था, बेटा अपने बेटे को सिखाता था, बेटा अपने बेटे को सिखाता था। ये पिछले 300 साल से ऐसे रिवायत चली आ रही थी, ठीक है। तो इसके बेस पे उनके अपने अपने घराने बन गए थे। तो जो राहत फतेह अली खान और सॉरी नुसरत फतेह अली खान के वालिद थे, वो खुद बहुत बड़े कवाल थे, बड़े सगीर पाको हिंद के, यानी ये पार्टीशन से पहले की बात है। उनके वालिद उससे पहले मुगलों के दौर में कवाली किया करते थे। बोलते ना, कवाली की सिंफ बड़ी एक मजेदार चीज है। इसका आगाज कहाँ से हुआ था? किसी को अंदाजा है कवाली कब आई थी और कहाँ से आई थी? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, बस इतना ही पता है, हकीकत नहीं पता कि पीछे कहाँ से बात शुरू हुई थी। भाई आज से 800 नहीं सर, आगे ही पता है, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। हाँ सर एक कवाली आई है, ये सूफीज्म से आई है। हाँ जी, जैसे ये जो श्राइन्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे होती थी कवाली, ठीक है। उसके बाद हाँ, मैं उसी के बाद बताने लगा। एक साहब थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का नाम सुने? यस सर अमीर खुसरो का नाम सुना है। नहीं सर, यस सर। हाँ, अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पे इनका बड़ा एहसान है। आज से 800 साल पहले, यानी 12वीं या 13वीं सदी की बात है, अमीर खुसरो एक बहुत अच्छे पोइट भी थे और साथ साथ इनको म्यूजिक का शौक भी था। लेकिन थे ये उस वक्त के जो एक बड़े सूफी बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। हाँ जी, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। नहीं, ख्वाजा और है वो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये निजामुद्दीन औलिया और है। जी जी, डिफरेंट है सर। ये दो डिफरेंट बुजुर्ग हैं। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे, ये उनके शागिर्द भी थे और उनसे एक शागिर्द वाला रिश्ता भी था। तो उनके हाँ, इन्होंने सबसे पहले तबला इजाद किया। जितने आपके बेसिक इंस्ट्रूमेंट असल में अमीर खुसरो से इजाद होता है यार। वो ये नॉइस कैसा है?
सर अजान आ रही है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। जी ब्रेक ले लिए। उन्होंने तो बड़ा लंबा लगा दिया, 20 मिनट का लगाया। अच्छा अजान तो हुई। सर आप चुप क्यों कर गए? हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि मैं अभी ये शोर आ रहा था तो मैं कह रहा था वो जरा कम हो जाए। अच्छा एनीवेज, वैसे भी हमारा टाइम रह गया 1 मिनट, तो मैं जल्दी जल्दी कवाली की थोड़ी सी बात बता के आगे चलता हूँ। तो अमीर खुसरो असल में आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं अभी, सारंगी लेके, तानपुरे से लेके, तबले से लेके, इन सब के बानी माने जाते हैं अमीर खुसरो। ये 12वीं-13वीं सदी की बात। तो अपने उस्ताद की शान में कुछ इन्होंने कवालियां कहीं, यानी जिस तरह वो तारीफ करते थे उनकी, वो सिंफ जो है म्यूजिक की, उसका नाम कवाली वहां से आया। ठीक है, फिर वहां से स्कूल ऑफ थॉट बने, डिफरेंट घराने बने, जहां से ये सीना बसीना इल्म मुंतकिल होता रहा। करते करते हम आते हैं नुसरत फतेह अली खान तक। तो नुसरत फतेह अली खान और इसके भाई थे फरहत फतेह अली खान ही समथिंग लाइक दैट, उनका नाम भूल रहा है। तो इन दोनों, असल में नुसरत का अपना बेटा नहीं था, नुसरत की एक बेटी थी। तो ये कवाली, इनका सिस्टम ये होता था इन खानकाहों का कि ये अपने बड़े बच्चे को ये इल्म मुंतकिल करते थे। तो चूंकि नुसरत अपना बेटा नहीं था, इसलिए फिर राहत फतेह अली खान जो उसके भाई का बेटा था, भतीजा था, उसको फिर ट्रेन किया गया नई जनरेशन के लिए। उसकी दस्तार बंदी हुई जब नुसरत की वफात हुई थी, नुसरत फतेह अली खान की 1997 में, तो दस्तार बंदी थी जब ये दस्तार इनके सर पे डाली गई। एनीवेज, तो अब मैं कहने ये वाला था कि अब देखो राहत फतेह अली खान को बुलाना नामुमकिन है हमारे किसी फंक्शन में, लेकिन इन सब की एक रिवायत हुआ करती थी जो जिसकी तरफ अमीर ने इशारा किया।